वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे एक अल्फाज जो हम अपनी डेली जो ज़िंदगी जो गुजारते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं जी यूज़। अल्लाहु अकबर। अगर आप किसी को देखेंगे तो मुस्लिम मुआशरे के अंदर अल्लाहु अकबर की बड़ी ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये एक ऐसा अरबिक जुमला है, एक फ्रेज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम ना वाक़फ़ियत की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर कभी गौर और फ़िक्र नहीं करते कि हकीकत में ये अल्लाहु अकबर है क्या और इसका मतलब क्या होता है। एक अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक वर्ड है और हम अपनी ज़िंदगी में देखते भी हैं उसको, बट उसको कभी हम सोचने की कोशिश गवारा नहीं करते कि क्या इस अल्फाज के अंदर कितनी गहराइयाँ हैं। तो अगर आप देखें तो इसका आज की दुनिया के अंदर जिस तरीके से हम अपने मुआशरे के अंदर हैं, तो एक जो एंटी मुस्लिम जो लोग होते हैं या जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो सोचते हैं कि अल्लाह अकबर ये कुछ ख़ास गिरोह के लोगों का काम है, जैसे अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं जी, टेररिस्ट हो गए, ठीक है। और जो ख़ास एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो इससे ज़्यादा निस्बत होते हैं जी। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो अल्लाह अकबर के अगर आप नारे लगाते हैं तो गैर मुस्लिम लोग डर जाते हैं, यानी कुछ इस तरीके का एक स्लोगन बन चुका है जी, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। बट हकीकत में इस अल्फाज के अंदर कितनी गहराइयाँ छुपी हुई हैं कभी हम इसको जानने की कोशिश नहीं करते। इसको पढ़ने के, इसको ज़िक्र करने के, उसको रोज़ाना इसको अपनी उंगलियों पर गिनने के कितने बेशुमार हैं जी फ़ायदे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अल्लाह अकबर जो ये एक जुमला है जी, फ्रेज़ है जी अरबिक लैंग्वेज का, उसके अंदर दो वर्ड हैं जी, अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या है कि अल्लाह अल्लाह का एक ज़ाती नाम है, किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है। और अल्लाह ताला जो सबसे बड़े हैं, सब तमाम जहानों के खालिक हैं, तो बनाने वाला जिसकी इबादत की जाए, तो अल्लाह क्या है, अल्लाह का एक ज़ाती नाम है जी, पर्सनल नाम। बाकी आप देख सकते हैं कि कुछ सिफाती नाम होते हैं जी अल्लाह के, वो हैं जी 99 नाम, वो भी हम बखूबी जानते हैं। तो अकबर अगर देखें तो अकबर का मतलब होता है जी ग्रेटेस्ट। एक होता है जी ग्रेट, अगर आप इंग्लिश के अंदर जानते हैं कि होता है जी नॉर्मल, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर, यानी कि उससे बड़ा, उससे ग्रेटेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह क्या है, अल्लाह है जी ग्रेटेस्ट या सबसे बड़े। समझे, इसका एक अरबी, सिर्फ इसका अगर हम मतलब निकालें, अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई नहीं है। और अगर आप देखें तो इस्लाम के अंदर जब मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ें, जब सदाएं बुलंद होती हैं, तो सबसे पहली आवाज़ क्या निकलती है जी, अल्लाह अकबर। तो उसके पीछे मफहूम यह है कि हाँ जी, अब आप अब जो काम कर रहे हैं आप उसको छोड़ दीजिए, अब इसके अंदर कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी इसके अंदर है कि आप इस काम को छोटा समझें और अल्लाह बड़ा है, और अल्लाह जब बड़ा है तो अल्लाह की बात मानी भी जाएगी और उसने जो हुक्म दिया है उसको पूरा भी किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या जी, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह सबसे बड़ा है, अब जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम के अंदर भी आप मसरूफ़ हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, अब वो बड़ा नहीं है। उस वक्त तो आपके लिए जायज़ है, बट अब जब अज़ान की आवाज़ आ गई तो वो काम आपके लिए जायज़ नहीं है। आप दुकान पे बैठ के नमाज को नहीं पढ़ेंगे, नमाज को छोड़ देंगे, अपने काम को बड़ा समझेंगे। नॉर्मल होता है कि हाँ जी, ग्राहक आता है, ग्राहक को आप बड़ा समझते हैं। वो क्यों समझते हैं, क्योंकि आप माली एतबार से करोड़पति इंसान तो हैं, आप दुकान लेकर बैठे हुए हैं, बट जो कस्टमर आपके पास आया वो छोटा सा कस्टमर आया जी, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो बेचारा हज़ारों, बट आपके लिए उस वक्त वो कस्टमर बड़ा हो जाता है जी अपने, क्यों, क्योंकि वो आपके लिए कस्टमर है। ठीक, तो ऐसे ही जब अल्लाह ताला बुला रहे हैं जी अपने घर में, आओ जी मेरे घर की तरफ आओ जी, नमाज के लिए आओ, कामयाबी, तो उस वक्त आप सोचते हैं कि नहीं, हमारा काम बड़ा है, या हम किसी जॉब के अंदर है वो बड़ा है, या हमारा सफ़र बड़ा है, हमारी शादियाँ बड़ी हैं, तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इस अल्लाह अकबर का नज़रअंदाज करते हैं जी, अपने कौल के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा क्यों है, तो इसलिए अज़ानों की आवाज़ें आती हैं तो अल्लाह अकबर। ठीक, हिंदी में देख सकते हैं आप, अल्लाह सबसे बड़ा है, बट निगेटिव यूज़ फॉर मीडिया, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अज़ान जब होती है, तकबीर जब कही जाती है जी, जब मस्जिद के अंदर चले आते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुक्तदी
मौज़िन साहब जब आवाज़ देते हैं, जब बर्थ होता है इंसान, जब पैदा होता है तो उसके कान के अंदर सबसे पहली आवाज़ क्या डाली जाती है जी? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे पहली आवाज़ जो हमारे कान के अंदर हमारे वालिदैन, हमारे बाप, हमारे दादा, जो भी हजरात होते हैं हमारे कान के अंदर, सबसे पहली आवाज़ क्या डाली है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक, जब हमारी क्या हो जाती है, जब डेथ हो जाती है, ठीक, जब हमारी नमाज जनाजा होती है तो उस वक्त इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ईद हो गई, हज हो गई, अल्लाह अकबर तकबीरें लगती हैं। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कितना ख़ास एक अल्फाज है, बट हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। पूरी हकीकत छुपी हुई है जी। अल्लाह सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो उसकी बात माननी चाहिए। अच्छा जी, अब अगर आप देखें मोस्ट बिलव्ड वर्ड्स आर फोर, यानी कि जो अल्लाह ताला को सबसे जो महबूब जो अल्फाज हैं, कलिमात हैं, वो चार अल्फाज हैं, जैसे सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। समझे ना? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक, चार चीज़ें। तो इसके अंदर भी क्या है कि सबसे आखिर में अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह को ये चार अल्फाज बहुत पसंद है। जब अल्लाह ताला को पसंद है और जब उसका बंदा इन अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है कि हाँ जी अल्लाह बड़ा है, एक अपने मुंह से वो इकरार करता है जी अल्लाह सबसे बड़ा है, एक अपने अमल के ज़रिए से वो उस चीज़ की गवाही देता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक, तो अल्लाह ताला कितने खुश होते होंगे। ठीक, तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से भी ज़िक्र करते हैं, देखो मेरा बंदा अगर चाहे तो ये काम छोड़ सकता था, बट इसने मुझको बड़ा माना और काम को रखा जी साइड में और मेरी इबादत के लिए अपने सारे काम को अपना नुकसान कर कर आया, तो अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट देन एनी प्रॉब्लम लाइफ थ्रोन एट यू, यानी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आई, ठीक, आप किसी कह सकते हैं ना परेशानी के अंदर मुब्तला हो गए, तो आप उस वक्त बड़े टेंशन में हो गए, आपको स्ट्रेस आ गई, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको टेंशन्स हो गई, आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है जी ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। बस उस वक्त आप अल्लाह ताला का ध्यान करें और सच्चे दिल से इस अल्फाज को करें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जो आपके वहन और गुमान के अंदर भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला आपको उस मुसीबत से निकाल लेगा। कोई भी परेशानियाँ आती हैं तो अब परेशानियाँ बड़ी नहीं है, ठीक है ना। हम वो एक नात भी चलती है कि कह दो, है ना, कुछ इस तरीके से नात है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती हैं तो आती जाएं। ठीक, तो हमको सिर्फ बिलीफ रखना है कि अल्लाह ताला के ऊपर कि अल्लाह सबसे बड़ा है। पॉजिटिव मीनिंग, ठीक, एक पॉजिटिव मतलब है इसका। आप सोचें कि हाँ जी मीडिया या एंटी मुस्लिम और जो नॉन मुस्लिम किस तरीके से अल्लाह अकबर को जो ना रिप्रेजेंट करते हैं, बट हकीकत में क्या है कि अल्लाह ताला समझाना चाहता है जी अपने मुसलमान बंदों को, यूज्ड इन डेली लाइफ्स ऑफ बिलियंस ऑफ मुस्लिम, यानी कि जो मुसलमान जो लोग हैं वो इस अल्फाज को और इस कलिमात को रोज़ाना पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको महसूस भी होता है और उससे तवानाई और क़ुव्वत और ईमान की हरारत को वो हासिल करते हैं। ज़िक्र एक हदीस है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी के अंदर हदीस है कि जो ज़मीन है जी, जन्नत की जो ज़मीन है वो बड़ी ही ज़रख़ेज़ है, चटियल मैदान बना हुआ है, बट जो बंदा सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहता है तो उस बंदे के नाम से एक दरख्त उस ज़मीन के अंदर, यानी कि जो जन्नत की जो ज़मीन है वहाँ पर एक लगा दिया जाता है। तो आप सोचें कि हाँ जी एक आपकी एक ज़मीन, आपकी एक जगह है, बट आपको उसको बनाना है जो खूबसूरत, आपके नाम का एक दरख्त निकल गया जी, आपने अल्लाह अकबर करा तो अल्लाह ताला ने उस अल्लाह अकबर कहने की बरकत से उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपके नाम का जी एक तरफ, जब आप जन्नत में जाएंगे, जब आपको एहसास होगा अरे इतना बड़ा दरख्त कैसे, तो अल्लाह कहेंगे तू मेरी इबादत करता था और मेरे अल्लाह अकबर का विर्द करता था, तो उसी का सिला है जी इतना बड़ा दरख्त, वो देख के भी खुश होगा। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी चाहिए। बेशुमार फ़ायदे इसके हैं, दोज़ख से निजात मिलती है और बेहतरीन ज़िक्र है ये अल्लाह अकबर। तो हमको अपनी ज़िंदगी के अंदर तहैया करना है कि अल्लाह अकबर, पहले तो उसको सही कहना सीखें, ठीक है, कुछ तलफ़्फ़ुज़ हैं उसको सही अदायगी के साथ हम बोलें। अल्लाह का अलिफ नहीं खींचना, जैसे अल्लाहु अकबर तो ये गलत हो जाएगा, क्या अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हम क्वेश्चन मार्क पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ गलतियां हैं जो हमको अल्लाहु अकबर कर दें तो वो भी गलत हो जाएगा, अल्लाहु अकबर, ठीक है ना।
ज़्यादा खींचना नहीं है, अल्लाहु अकबर, मोटा नाम, अल्लाहु अकबर नहीं कहना जी, हल्का सा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो कुछ आपको करनी है जी, और इस हकीकत को पहचानना है कि वाकई में अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह ताला हर वक्त, पाँचों वक्त की अज़ानें होती हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तकबीर होती है, रुकू में जाते हैं अल्लाहु अकबर, ठीक है, सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे को 2 सरमों के दरमियान बैठते हैं जी अल्लाहु अकबर, चलते फिरते आपका जिक्र, अगर आप सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो सीढ़ियों की ऊंचाई से आप ना घबराएं कि कितनी ऊंची सीढ़ी है, अल्लाह इन सबसे बड़ा है। पहाड़ चल रहे हैं या आप किसी बुलंदी पे चल रहे हैं तो आप अल्लाहु अकबर कहने की आदत डालेंगे तो एक सुन्नत भी अदा होगी और आपके हर कदम पर आपको सवाब भी मिलेगा, और हर अल्लाहु अकबर के अंदर आपको जन्नत के अंदर एक बेहतरीन दरख्त आपके नाम का उस अल्लाहु अकबर कहने की फजीलत की बुनियाद पर लगाया जाएगा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।